नमस्कार। आप सभी स्कूल जाने के लिए बहुत बेचैन होंगे। स्वाभाविक सी बात है, स्कूल गए बहुत दिन हो गए। तो हमने सोचा अगर हम स्कूल नहीं पहुंच पा रहे तो क्यों ना स्कूल को आपके पास ले आएं। तो लीजिए साहब, आपका स्कूल आपके सामने है। लगा कि स्कूल पहुंच गए। कुछ बच्चों को तो लगा होगा कि ये तो हमारा ही स्कूल है और अब वे जाना चाहते हैं खेल के मैदान में, अपने दोस्तों के पास, अपने टीचर के पास बातें करने के लिए। ढेर सारी बातें उनके पास हैं और ढेर सारे अनुभव आपके पास हैं। तो आप जो बात करना चाहते हैं, जो अनुभव सुनाना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, हमें भी लिख कर भेज दीजिए। हम भी तो सुनना चाहते हैं आपके मन की बातें। तो आप अपने स्कूल से जुड़ी हुई अपने मन की बातें, मन की यादें हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा। हमारा पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, पता ये है earlyliteracy.ncert@gmail.com। तो आप ये जो स्कूल की तस्वीर देख रहे हैं, ये दरअसल स्कूल के साथ साथ स्कूल के बाहर की दुनिया भी है। इस बाहर की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं, कोई रिक्शे में बैठा है तो कोई स्कूटर में बैठा है, कोई ऑटो रिक्शा में बैठा है तो कोई बस में बैठा है। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो एक दूसरे के गले में बाहें डालकर घूम रहे हैं। घूम नहीं रहे, दरअसल वे पड़ोसी हैं और अपने घर जा रहे हैं। तो इस तस्वीर में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बहुत पसंद हैं। जैसे मुझे लेटर बॉक्स बहुत पसंद है। लेटर बॉक्स बहुत पसंद है और उस लेटर बॉक्स के पास खड़े हुए बच्चे, लोग, ये भी बहुत पसंद है। बस स्टॉप पर इंतज़ार करते यात्री, ये भी बहुत पसंद है। और ये जो जीत हैं अपने पिताजी के साथ जा रहे हैं स्कूटर पर, ये तस्वीर भी मुझे बहुत पसंद है। अब इस तस्वीर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वाहन हैं या सवारी हैं जिससे हम आने जाने का काम करते हैं। तो अब मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि आप बच्चे कहाँ कहाँ जाते समय किस किस सवारी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपको जाना हो दादी के घर तो फिर आप किस सवारी का इस्तेमाल करते हैं। या तो आप जाएंगे बस से, या फिर रेलगाड़ी से, या फिर स्कूटर से, रिक्शे से भी जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं। और पैदल इसलिए जा सकते हैं कि दादी का घर पड़ोस में होगा, या फिर हम दादी के घर में रहते हैं। आप अपनी नानी के घर कैसे जाते हैं? क्या सवारी इस्तेमाल करते हैं? नानी के घर जाने के लिए आप बस ले सकते हैं, आप रिक्शा ले सकते हैं, ऑटो रिक्शा से जा सकते हैं, रेलगाड़ी से जा सकते हैं। तो आप अपनी नानी के घर जाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, क्या सवारी इस्तेमाल करते हैं, ये हमें बताइएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी नानी के घर जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको सिनेमा देखने जाना हो तो आप कैसे जाते हैं? या तो पैदल चले जाएंगे क्योंकि सिनेमा घर पास में होगा, या फिर आप बस से जाते हैं, या ऑटो से, या फिर रिक्शा से। और आपको अगर अपने स्कूल जाना हो तो कैसे जाते हैं? तो इनमें से कोई भी सवारी आप इस्तेमाल करते होंगे। अब एक और मज़ेदार जगह है जहाँ सारे बच्चे जाना चाहते हैं, बाजार या हाट। तो हाट भी एक तरह का बाजार है, यानी कि सप्ताह में एक बार लगने वाला बाजार, जहाँ खूब तरह तरह की दुकानें, खूब तरह तरह का सामान बिकता है। लोग दूर दूर से आते हैं उस बाजार में और अपनी ज़रूरत का सामान खरीद लेते हैं। हमारे बाजार कुछ ऐसे हैं जो रोज़ लगते हैं, लेकिन हाट बाजार ऐसा है जो सप्ताह में एक बार लगता है अक्सर। और फिर वहाँ हम अपनी पसंद का सामान, अपनी ज़रूरत का सामान खरीद लेते हैं। अब ये हाट जाना हो या बाजार जाना हो तो भी हमारे पास अलग अलग तरह की सवारी होती है। मैं तो बाजार पैदल निकल जाती हूँ, और मुझे स्कूल जाना होता है तो भी मैं पैदल जाती थी। सिनेमा देखने के लिए हम साइकिल पे जाते थे, और दादी के घर जाने के लिए तो दादी घर में रहती हैं तो फिर हम पैदल ही पहुँच जाते थे, यानी कि अपने घर हम पैदल पहुँच जाते थे।
तो बच्चों आपको ये बताना है कि अगर आपको अपने दोस्त या अपनी सहेली के घर जाना हो तो आप कैसे जाते हैं? या पैदल जाते होंगे, या रिक्शे से जाते होंगे, या फिर बस या ऑटो से। और अगर आपको कहीं घूमने जाना हो, पार्क में जाना हो, बहुत बड़ा सा पार्क हो, तो कैसे जाते हैं? तो कुछ लोग साइकिल से जाते होंगे, कुछ पैदल जाते होंगे, और हो सकता है कि कुछ बच्चे अपनी मम्मी की गोद में जाते होंगे। ये तो पॉसिबल है? पहली क्लास के बच्चे और गोद में? नहीं, ये तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। लेकिन कुछ बच्चे कहते होंगे पापा बहुत थक गए चलते चलते, गोद में ले लीजिए, ये आप कह सकते हैं। तो हमने ये देखा कि हम अलग अलग जगह जाने के लिए अलग अलग तरह की सवारी का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सवारी का इस्तेमाल करने के लिए पैसे देते हैं, या फिर टिकट लगता है, और या फिर हमें ना तो टिकट लेनी पड़ती ना ही हमें कोई पैसा देना पड़ता, यानी हम मुफ्त में सवारी करते हैं। तो अब हम ये देखें कि ऐसी कौन सी सवारी है जिसमें टिकट लगता है, ऐसी कौन सी सवारी है जिसमें पैसा लगता है, और ऐसी कौन सी सवारी है जिसमें ना तो टिकट लगता है ना पैसा लगता है। तो आइए देखते हैं कि टिकट लगेगा या पैसा लगेगा, या फिर हम मुफ्त में ही सवारी का मज़ा लेंगे। तो देखें, चलते हैं। हमारे पास पहली सवारी है रेलगाड़ी। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, हमारे पास ये लिखी है रेलगाड़ी। ठीक है बच्चों, ये रेलगाड़ी है, और इस रेलगाड़ी में क्या लगता है? टिकट लगता है, या हम पैसा देते हैं, या फिर मुफ्त में। तो टिकट तो लगता है, लेकिन टिकट खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि इसमें टिकट लगेगा। और भैंस पे सवारी करने के लिए ना टिकट लगेगी ना ही पैसा लगेगा, हम भैंस की सवारी तो मुफ्त में ही कर लेते हैं। तो फिर हमने भैंस के आगे लिखा, ये तो मुफ्त में सवारी हो गई। और अगली सवारी है रिक्शा। रिक्शा में टिकट लगता है, यानी कि रिक्शा वाला आपको टिकट देता है? नहीं, तो हम उन्हें क्या देते हैं? उन्हें हम देते हैं पैसे। तो रिक्शा में सवारी करने के लिए पैसा लगता है। और अगर हमारे दोस्त के पिताजी ही रिक्शा चलाते हों तो वे हो सकता है कहें कि बेटा पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने बेटे को लेके जा ही रहा हूँ, तुम भी साथ चल लो। तो फिर हमारी ये सैर मुफ्त में हो जाती है। अब हमारी अगली सवारी है साइकिल। साइकिल में ना तो टिकट लगता है ना ही पैसा लगता है, साइकिल में तो हम मुफ्त की सवारी करते हैं। ये साइकिल चाहे हम चलाएं, या फिर पिताजी चलाएं, या फिर चाचा, या फिर मामी, या फिर मामी, या फिर मौसी, कोई भी साइकिल चलाए, हम उनके पीछे लद जाते हैं। तो साइकिल तो हम मुफ्त में ही सैर कर लेते हैं। अब आता है ऊँट। ऊँट वाला तो टिकट नहीं देता है, लेकिन हो सकता है कि ऊँट वाला आपसे पैसा ले। तो ऊँट में पैसा भी लग सकता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे ऊँट की सवारी मुफ्त करते हों। अब अगर हमें बैठना है बैलगाड़ी में, यानी कि हमें बैलगाड़ी सवारी का इस्तेमाल करना है, तो टिकट लगेगा? नहीं। पैसा लगेगा? बैलगाड़ी में सवारी करने के लिए पैसा लगेगा। तो हमने ये लगाया निशान। हमारे पास अब अगला शब्द है बस। बस में टिकट लगता है? हाँ, टिकट लगता है। और एक और मज़ेदार बात यह है कि हम जितनी दूरी की यात्रा तय करते हैं उसके हिसाब से टिकट के पैसे बनते हैं। अगर कम दूरी है तो 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, तो उसके हिसाब से बस के अलग अलग पैसे लगते हैं। और ये पैसे किस लिए लगते हैं? टिकट खरीदने के लिए। तो जब हम बस सवारी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें टिकट लेना होता है, तो हम बस में टिकट लेकर सवारी करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे पसंदीदा चीज़ वह है माँ की गोदी। माँ की गोदी में न तो टिकट लगता है ना पैसा लगता है, हम माँ की गोदी में यूं ही मुफ्त में चढ़ जाते हैं। और एक बार माँ की गोद में चढ़ गए तो बच्चे उतरने का नाम नहीं लेते। माँ इतना लाड़ लड़ाती है, और फिर हमें लगता है कि बस हम माँ की गोद में ही बैठे रहें।
और कुछ बच्चे तो झूठ मूठ कर सोने का नाटक करते हैं कि नींद आ गई। तो अब जब नींद आ जाएगी माँ की गोद में तो माँ गोद से उतारेंगी नहीं और फिर आपको गोद में लेकर वो बिस्तर पर सुला देंगी। बस तो बिस्तर पे सुलाने तक का जो गोदी का मज़ा है वो सारे बच्चे लेने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये देखा कि बहुत तरह तरह की सवारी हमारे पास है और उनमें से कुछ में टिकट लगता है, कुछ में पैसा लगता है और कुछ में हम मुफ्त में ही सवारी कर लेते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं शब्दों की दुनिया में। शब्दों की दुनिया में हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं। अब ये शब्द ऐसे हैं जिसमें अलग अलग तरह की आवाज़ें हैं। अब ये आवाज़ ब की हो सकती है बस में, जैसे बस में ब की आवाज़ है, स की आवाज़ है। जैसे भैंस में भ की आवाज़ है और स की आवाज़ है। जैसे रिक्शा में र की आवाज़ है, क की आवाज़ है और श की आवाज़ है। तो फिर हम क्यों ना अभी हम ये देखें कि हमारे पास ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें शुरू में या बीच में या फिर अंत में श की आवाज़ है। हमने सवारी में एक शब्द पढ़ा था रिक्शा। रिक्शा में जो अंतिम आवाज़ है वह है श की। तो हम श की आवाज़ से बनने वाले शब्द पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन लिखूंगी मैं और बताएंगे आप। तो सबसे पहला शब्द क्या लिखवाना चाहेंगे? ये नाम सुनकर तो मुंह में पानी आ गया। ये शब्द है शरबत। तो हम लिखते हैं शरबत। आपने कहा और हमने लिखा शरबत। और लीजिए साहब, हमने यह शब्द लिख दिया शरबत। अब हम क्या लिखें? जो सारे बच्चे करते हैं, शरारत। शरारत, ये हमने लिखा शरारत। शरारत करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को नुकसान न पहुंचे। अब हम अगला शब्द क्या लिखेंगे? शहतूत। ठीक है, हम लिखेंगे शहतूत। कुछ शहतूत बहुत छोटे होते हैं और कुछ शहतूत लंबे लंबे होते हैं। कुछ शहतूत मीठे होते हैं तो कुछ शहतूत खट्टे होते हैं। तो ये हमने लिखा शहतूत। अब हम अगला शब्द क्या लिखेंगे? हम अगला शब्द लिखेंगे कलश। तो लीजिए, हमने लिखा यह शब्द कलश। कलश एक तरह का मटका सा होता है जिसमें हम पानी भरकर रखते हैं। और सबसे पसंदीदा चीज़ बच्चों की भी और मेरी भी, वह है बारिश। बारिश में नहाने का अपना ही मज़ा है और बारिश में कागज़ की नाव बनाकर चलाने का भी अपना मज़ा है। तो लीजिए, हमने आपके लिए शब्द लिखा बारिश। अब क्या लिखें? अब हम लिख सकते हैं शलगम। बहुत सारे बच्चे शलगम के नाम से नाक मुंह सिकोड़ते हैं। कुछ बच्चों को शलगम बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो लीजिए, हमने लिखा शलगम। अब क्या लिखें शब्द? जो सारे बच्चे हैं वो हैं शेर। ये सारे नन्हे मुन्ने बच्चे शेर जैसे ताकतवर, साहसी और निर्भीक हैं। तो अब हम शेर के बाद क्या लिखेंगे? शाम। शाम का इंतज़ार बच्चों को बहुत रहता है क्योंकि शाम को हम खेलने जो जाते हैं। एक चीज़ बच्चों को बहुत पसंद है और वे अक्सर रसोई में उस चीज़ के डिब्बे खोजते रहते हैं। बता सकते हैं? शक्कर। तो हमने लिखा शक्कर। लीजिए साहब, आपने कहा और हमने लिख दिया शक्कर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम झटपट इन सारे शब्दों को एक बार पढ़ लेते हैं। शुरू करें? हमने लिखा शरबत, शरारत, शहतूत, कलश, ये हमने लिखा कलश, बारिश, शलगम, शेर, शाम और शक्कर। तो आपने देखा कि ये जो शब्द हैं इनमें कहीं ना कहीं श की आवाज़ है। जैसे शाम में श शुरू में सुनाई देता है,
लेकिन बारिश में श अंत में सुनाई देता है। कलश शब्द में भी हमें यह जो श की आवाज़ है वह अंत में सुनाई देती है। तो हम निशान लगा लेते हैं, हमने कहाँ कहाँ सुनी आवाज़। ये है शरबत में श, फिर ये श, उसके बाद ये रहा श, उसके बाद कलश में ये रहा श, बारिश में ये रहा श, शलगम में ये रहा श, शेर में ये है श, शाम में ये है श, शक्कर में ये है श। और हम श कैसे लिखते हैं? हम श लिखते हैं ऐसे, ये है श। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम में श की आवाज़ है, जैसे शकीला, शमशाद और शीना। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के दोस्तों के नाम भी आप सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले शब्द की तरफ। और हमने सवारियों में ये जाना था कि एक सवारी है ऊंट। ऊंट वह सवारी है जो रेगिस्तान में होती है, और रेगिस्तान में लोग आने जाने के लिए या राजस्थान में आने जाने के लिए लोग ऊंट की सवारी करते हैं। कभी मज़े के लिए सवारी करते हैं, तो कभी सामान ढोने के लिए काम करते हैं, तो कभी वे आने जाने के लिए ऊंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऊंट शब्द हम कैसे लिखते हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। हमने ये लिखा ऊंट, ये लिखा हमने ऊंट, ठीक है, ऊंट, और लिख दिया हमने। अब ऊंट में जो शुरू की आवाज़ है वह है ऊ। ये आवाज़ आपने कहीं और भी सुनी होगी। ऐसे बहुत सारे शब्द आप बोलते हैं जिसमें ऊ की आवाज़ आती है। जैसे एक हिंट मैं दे देती हूँ, सर्दी में सारे बच्चे ये पहनते हैं, और ये जो पहनते हैं उसमें उस चीज़ का इस्तेमाल होता है। याद आया कुछ? यह शब्द है ऊन। ऊन से स्वेटर बनता है और आप सब बच्चे सर्दी में स्वेटर पहनते हैं। तो हम अपना अगला शब्द लिखते हैं ऊन, ठीक है। अब हमारे पास ऊन के बाद एक और शब्द है, और वह शब्द है ऊपर। ये हमने लिखा ऊपर, ठीक है बच्चों। ऊपर के बाद हम ऐसे बहुत सारे शब्द बोलते हैं, सुनते हैं जिसमें ऊ की आवाज़ आती है। अब देखिए फ़र्क क्या है, हम एक ये फ़र्क देख लेते हैं। हमने ये लिखा ऊंट, ठीक है, हमने लिखा ऊन, और हमने लिखा ऊपर। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ पर हम ऊ को वैसा का वैसा ही लिख रहे हैं, जैसे ऊंट में, जैसे ऊन में, और जैसे ऊपर में। लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जहाँ ये ऊ, यानी कि ये जो ऊ है, ये ऐसा दिखता तो नहीं है लेकिन इसकी आवाज़ सुनाई देती है। कोई शब्द याद आया जिसमें आपको ऊ की आवाज़ आती हो? जिसे देखकर बच्चे अक्सर दाएं बाएं भाग जाते हैं। ये है चूहा। तो हम लिखते हैं चूहा। तो आपने कहा और हमने लिखा चूहा, ठीक है बच्चों, चूहा। अब हम देखते हैं कि ये शब्द में क्या ख़ास है। ये है चूहा। ये जो चू की आवाज़ है इसमें ऊ की आवाज़ है। तो कुछ शब्दों में हम ऊ की आवाज़ को कैसे लिखते हैं? हम कुछ शब्दों में ऊ की आवाज़ को ऐसे लिखते हैं। तो चूहा। ऐसा कोई और शब्द आपके जहन में आया? हाँ, मेरे जहन में तो आ गया, और यह शब्द है जूता। तो हमने अगला शब्द लिखा जूता। और क्या शब्द लिखें जो सब बच्चों को बहुत पसंद है, जिसकी बहुत याद आ रही है आजकल सब बच्चों को? यह शब्द है स्कूल। तो लीजिए, हमने आपके लिए यह शब्द लिखा स्कूल। और क्या शब्द हो सकता है? एक शब्द हो सकता है बाजू।
तो हमने आपके लिए एक और शब्द लिखा बाजू। अब हम चलते हैं अपने अगले शब्द पर। हमारे पास अगला शब्द है राजू। राजू एक बच्चे का नाम है जो अपने स्कूल को बहुत याद करता है, आपकी तरह। हमारे पास एक और शब्द है जिसका जिक्र हमने अपने पिछले एपिसोड में किया था, यानी कि जब बस चलती है और बस के आगे कोई आता है और उसे व्यक्ति को हटाना हो तो फिर हम क्या बजाते हैं? भोंपू। तो हम ये शब्द लिखते हैं भोंपू। ये मेरा बहुत पसंदीदा शब्द है। कुछ बच्चे भोंपू की तरह रोते भी हैं। ये शब्द है भोंपू। अच्छा, हम एक और शब्द लिख लें जल्दी से। यह शब्द है चाकू। चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है, रसोई घर में चाकू का इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको चाकू का इस्तेमाल नहीं करना। तो हमने ये देखा कि हमारे पास कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ ऊ इस तरह से नहीं लिखा जाता, लेकिन इसकी आवाज़ मौजूद होती है और उस आवाज़ को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। ठीक है, तो हम उन शब्दों को एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। शब्द है चूहा, जूता, स्कूल, राजू और मेरा पसंदीदा शब्द भोंपू और चाकू। तो आपने देखा कि ये जो ऊ है, यानी कि ऊ की आवाज़ जो इस तरह से भी लिखी जाती है, जिसे हम अक्सर कह देते हैं कि ये ऊ की मात्रा है। तो ये आवाज़ कहाँ कहाँ दिखाई दी? जूता में, स्कूल में, राजू में, भोंपू में और चाकू में। तो हमने ये देखा कि बहुत सारे शब्द जिसमें ऊ की आवाज़ है, कहीं पर हम ऊ ऐसे लिखते हैं और कहीं पर हम उसकी आवाज़ को ऐसे लिखते हैं, लेकिन दोनों आवाज़ें एक जैसी हैं। मज़ा आया? तो ऐसे आपके पास बहुत सारे शब्द होंगे जहां आप ऊ आवाज़ बोलते हैं या फिर किसी शब्द में ऊ की मात्रा लगाकर भी उस आवाज़ को बोलते हैं। स्कूल में ही ऐसे बहुत सारे शब्द आपको नज़र आ जाएंगे। आपके दोस्तों के नाम भी ऐसे होंगे जिसमें ऊ की मात्रा या ऊ शब्द शामिल है। जैसे शब्द हो सकता है ऊधम मचाना, सब बच्चे ऊधम बहुत मचाते हैं। जैसे शब्द हो सकता है बूंदी, जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जैसे तराजू, उसमें भी ऊ की आवाज़ है। तो आप खोजिए अपने दोस्तों के नाम और हमें ऊ की आवाज़ वाले बहुत सारे शब्द और उन शब्दों के चित्र बनाकर भेजिएगा। नाम लिखना ज़रूर याद रखिएगा। तो हम लेते हैं आपसे अब अनुमति और बहुत जल्दी आपके साथ कुछ मज़ेदार कामों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।